हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। काफ़ी टाइम से बच्चे बोल रहे थे सर एक आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वीडियो बनानी है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। आरपीएससी ने अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पूछा है। उसने फ्रीक्वेंसी दी है और आपको पता लगाना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा उसने वायर शर्मा से, जिसमें आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको आपको सॉल्व करना है और फिर जो आपको प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आईआर का, सबसे पहले आपको सारी क्या याद होनी चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किसी किसी की बेस वैल्यूज हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपका ओ एच 3400 से लेके कहाँ तक आती है, 3600 तक आपको याद रखनी है। सेम अगर सी एच है तो 3000 तक आएगी। कंपेटिटिव स्टडी पढ़ेंगे अगर हम, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की तो 2150, सी डबल बॉन्ड सी की 1650, और अगर सी सिंगल बॉन्ड सी की बात करेंगे तो मैं आएगी आपकी 1200 से 1400 के बीच। ठीक है, एक अदर इंपॉर्टेंट है सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल कंपाउंड्स, कितना दे रखा है 1715। जनरली इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ होती है आपकी 1800 से 1600। ठीक है, एक आपको याद रखना है नाइट्राइल, पिछली बार यही पूछा था कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया फिर प्रोडक्ट में क्या बन रहा था आपका नाइट्राइल, और नाइट्राइल की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होती है आपकी 2250। ठीक है, ये सब क्या है बेस वैल्यूज है, आपको एक बार याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड की देखें तो किसके लिए है, ये सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, और उसमें भी कौन सा कंपाउंड है आपका अल्कीन। अगर अल्कीन आ गया तो आपको सी एच जो मिलेगी फ्रीक्वेंसी वो हमें मिलेगी 3000 से 2850 के बीच में। एक ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं पे अल्कीन आ गया तो अल्कीन में जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कहाँ पे होती है आपकी बढ़ जाती है 3100 से लेके 3000, और अगर अल्काइन आ गया तो ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, कहाँ पे आती है आपकी 3300। तो ये तीनों की कंपेटिटिव स्टडी करके आप याद रख सकते हो, अल्कीन की 3000, अल्कीन की 3100 और अल्काइन की 3300। ठीक है, और अगर आपका क्या आ गया एरोमेटिक कंपाउंड, मान लीजिए बेंजीन आ गया। ठीक है, बेंजीन में ये जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है ये कहाँ पे आती है आपकी 3150 से 3050। तो आपको हल्का हल्का आइडिया रखना है। एल्डिहाइड, वहीं पे एल्डिहाइड बात करें तो आपको पता है RCOH, ये जो सी एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आती है 2900 से 2800 और 2800 से 2700, दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, सेम मैंने बताया अल्कीन, अगर सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन आइसोलेटेड है तो कहाँ पे आएगी आपकी 1680 से 1600, और अगर वही अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी किस में प्रेजेंट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड में, मतलब बेंजीन में मान लीजिए, एक तो ये वाला और एक है आपका सी डबल बॉन्ड सी, तो दोनों में क्या है डिफरेंस है, अल्कीन 1680 है तो एरोमेटिक कहाँ पे है 1600 एंड 1475, और अगर अल्काइन की बात करें तो कितना आता है 2250 से 2100। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की ज़्यादा होती है किससे, डबल बॉन्ड से और फिर सिंगल बॉन्ड से। जितनी ज़्यादा बॉन्ड की क्या होगी आपकी स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, बाद में हम इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटिव स्टडी की आपको कैसे याद रखनी है। एल्डिहाइड है तो कहाँ पे आएगी आपकी 1740 से 1720, कीटोन है तो 1725 से 1705, कार्बोक्सिलिक एसिड 25 से 1700, ईस्टर, अमाइड, एनाइडाइड और एसिड क्लोराइड। आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे याद करना है। आपको सिर्फ एनाइड्राइड और एसिड क्लोराइड याद करनी है, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, एक अदर इंपॉर्टेंट है, अगर CO आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, चाहे वो अल्कोहल में हो, ईथर में, उस्टर में, तो आपको एक पीक कहाँ मिलेगी 1300 से 1000। ठीक है, OH का मैं बता चुका हूँ कि OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ दी है 3650 से 3600। अगर वो फ्री है और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है कम, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी आपकी OH और OH के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी आपकी कम। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या हो जाती है 3400 से 3200। ठीक है, क्या है ये NH प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन्स, सबसे अच्छा तरीका है प्राइमरी सेकेंडरी मीन्स को। देखिए प्राइमरी मीन में कितने होंगे, दो NH होंगे, तो कितनी NH की फ्रीक्वेंसी आती है 2। सेकेंडरी में कितने होते हैं, सिर्फ एक NH होता है तो इसके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है 1। और अगर टर्शियरी की बात करें तो वहाँ पे एक भी NH नहीं होता है तो वहाँ पे 0 NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी में या सेकेंडरी मीन्स या टर्शियरी मीन्स में कितनी NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नाइट्राइल से पूछ ही सका है, कहाँ पे आता है 2250 से 2240। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके 2022 में, द आयर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग पीक। क्या बोल रहा है, इथाइल अल्कोहल है आपके पास, ठीक है, CH3 CH2 और OH, डज नॉट गिव, कौन सी पीक इसमें से नहीं है। तो देखिए मैंने सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले वो पीक देखिए जो आपको याद हो। कार्बोनिल कंपाउंड की आपको पता है 1800 से कहाँ तक आती है 1600 के बीच में। देखिए इसमें कोई मैच करिए, देख 1730 सीधे ही ये वाली किसके लिए है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, और C डबल बॉन्ड वो अपने अल्कोहल में नहीं होता है, उसका सीधे सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। देख
स्ट्रॉन्ग बैंडेड 3300 आपको पता ही है, जैसे ही 3300 आ जाएगा किस लिए हो जाएगी वो OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बैंडेड 101 ये सब क्या है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, बैंडिंग वाइब्रेशंस, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। बैंडेड 2924 तो ये किस लिए आती है, आपको पढ़ा था अभी CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ये आप पता लगा सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं। तो आपको इसमें स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, आपको सबसे पहले वो मैच करना है जो उसमें नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको 1800 1600 के बीच में दिख जाए तो आपका मतलब क्या आपके बीच में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखिए सबसे पहले अप्रोच क्या करेंगे हम, इज अ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, उस मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि C डबल बॉन्ड O है या उसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर होगी तो एक पीक कहाँ पे मिलेगी आपको 1820 से 1660 के बीच में। इसको मोटा मोटा मान लेते हैं अपन कि 1800 से अगर 1650 के बीच में कोई पीक है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है, आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब अगर C डबल बॉन्ड मौजूद है तब हमको पता लगाना है कि इसमें एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अमाइड है, ठीक है। तो अगर एसिड होगा तो ऑब्वियसली बात है, एसिड होगा तो आपके पास में क्या आएगी, साथ में OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो अगर उसने ऑप्शन में दे रखा है कार्बोनिल ग्रुप भी दे रखा है, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो सीधा सीधा मतलब क्या उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका एसिड। वहीं अगर हम अमाइड की बात करें तो अमाइड में अगर NH बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली बात है अमाइड क्या होता है, CONH2, यही होता है अमाइड। तो इसमें भी CO के साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी मौजूद रहेगी, आपकी NH की, कहाँ पे आती है वो 3400 पे, ठीक है। अगर ईस्टर की बात करें तो ईस्टर क्या होता है आपका RCOR, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर CO की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और साथ में किसकी फ्रीक्वेंसी आपकी CO की, जो कहाँ पे आती है 1300 से 1000 के बीच में, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और कार्बोनिल ग्रुप भी दे रखी है, तो उसका मतलब क्या है, आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ईस्टर, ठीक है। वहीं अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड में दो फ्रीक्वेंसी आती है, क्यों, एनहाइड्राइड क्या होता है RCO, CH2, CO और R, ये क्या है आपका एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी CO की वजह से, दो। तो अगर आपकी दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है CO की, कहाँ पे 1810 और 1760 पे, तो आपका क्या मौजूद है वहाँ पे, एनहाइड्राइड। वहीं अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड क्या होता है आपका RCOH। तो अगर CO के अलावा आपको कौन दे दी, CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दो आती है, कितनी आती है, दो। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एल्डिहाइड में 2CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो कहाँ पे आती है 2850 और 2750 में। तो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड। और अगर सारे एलिमिनेशन हो गए तो आपका सीधा कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है, कीटोन, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर CO ग्रुप एब्सेंट है, मान लीजिए आपको 1800 1650 के बीच में नहीं मिली, तो हम किसकी तरफ बढ़ेंगे फिर, अल्कोहल, अमीन्स और ईथर की तरफ। तो अल्कोहल में सबको पता है OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी कितने पे, 3400 से 3300 के बीच, ठीक है। ROH मतलब इसको लिख दूं मैंने CH3OH, तो ये OH की वजह से कहा गया 3400 से 3300, और इस CO के बीच में से एक बैंडिंग वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है, जो कितने पे आती है आपकी 1300 से 1000 पे। अगर 1300 से 1000 दे रखी है और साथ में क्या दे रखी है 3400 से 3300, तो इसका मतलब क्या आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अल्कोहल। इससे ज्यादा सेकंड ग्रेड में नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर अमीन्स है तो वही NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 3400, और अगर ईथर है, ईथर क्या होता है आपका ROR, CH3O, CH3, तो इस CO के वजह से जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो कहाँ पे आती है आपकी 1300 से 1000, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब्सेंस है OH। अब आपको पता लगाना है कि मॉलिक्यूल में अल्कोहल है या ईथर है। तो ईथर और अल्कोहल में जो कॉमन है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कौन सी आपकी, CO कहाँ पे है 1300 से 1000, लेकिन अल्कोहल में एक OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी कहाँ पे 3400 से 3300। तो इससे आप पता लगा पाएंगे कि आपके मॉलिक्यूल में अल्कोहल है या फिर ईथर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगर आपको पता लगाना है कि मॉलिक्यूल में आपका डबल बॉन्ड है, एरोमेटिक रिंग है, तो आपको पता है 1650 पे देखनी है अगर C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। और अगर एरोमेटिक रिंग है तो उसके वजह से जो एक एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आती है किस पे, CH की वजह से, वो कहाँ पे आती है आपके 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा वैसे जनरली, वो अभी तक सिर्फ फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप पूछा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाइट्राइल में बता चुका हूँ 2250 पे याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। और अगर आइसोलेटेड ट्रिपल बॉन्ड है तो कहाँ पे आएगी आपकी 2150 पे। इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C और H, इस CH की वजह से कहाँ पे आती है आपकी 3300, तो ये भी आपको हल्की सी याद रखनी है, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप नहीं पूछा जनरली, हाइड्रोकार्बन नहीं। अब देखिए ये मैंने इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप्स की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे मान लीजिए अल्कीन्स हैं, तो यहाँ पे जो CH की वजह से है कहाँ पे आएगी आपकी 3000 पे, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, बैंडिंग वाइब्रेशंस आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड C की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है कहाँ पे 1660 और 1600 के बीच में, ठीक है। वहीं अल्काइंस की बात करूं तो यहाँ पे जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो कहाँ पे आती है आपकी 3300 पे, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कहाँ पे आती है आपकी 2150 पे, ठीक है।
और अगर इसके मिलता जुलता हम देखें एरोमेटिक रिंग, तो यहाँ पे भी जो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो कहाँ पे आती है आपकी 3000 पे, और जो C डबल बॉन्ड C की आती है वो कहाँ पे आती है 1600 और 1475। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको पता लगाना है कि आपका आइसोलेटेड C डबल बॉन्ड C है या फिर आपके पास एरोमेटिक रिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1475 पे अलग से मिलती है किसमें, आपके एरोमेटिक कंपाउंड में। 1600 से कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि C डबल बॉन्ड C भी एटलीस्ट 1600 से 1650 में शो करता है, और एरोमेटिक रिंग भी कहाँ करती है 1600 पे। लेकिन अगर आपकी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1475 पे, इसका मतलब कि आपके पास बेंजीन रिंग मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अल्कोहल फिनॉल, वापस से OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है अल्कोहल फिनॉल के लिए, तो एक शार्प पिक मिलेगी आपको 3650 और 3600 के बीच में। ठीक है, आपको इतना से याद रखना है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कहाँ पे आ जाती है वो 3400 से 3300 के बीच में। सिर्फ दो चीज याद रखनी है। ठीक है, एक आपको याद रखना है अल्कोहल के लिए CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो कहाँ पे आती है कि 1260 से 1000 के बीच में। आपको सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है, लर्न करने की जरूरत नहीं। अब देखिए, मैंने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे याद करना है। देखिए, एक है एनहाइड्राइड और दूसरा एनहाइड्राइड। तो क्योंकि एनहाइड्राइड दो फ्रीक्वेंसी शो करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कहते हो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड होते हैं दो, तो कहाँ पे आती है 1810 और 1760 के बीच में। एसिड क्लोराइड है तो कहाँ पे आएगा आपका 1800। अब देखिए यहाँ से चालू करते हैं ईस्टर। ईस्टर आपको पता है RCOR। ठीक है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आपका अमाइड। ठीक है, देखिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एल्डिहाइड की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ देखिए R का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन की तरफ। तो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है आपका कम। अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है, इस कंजुगेशन की वजह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो और डिक्रीज हो जाता है, और नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से, तो ये ज्यादा डोनेशन करेगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसलिए आपको क्या याद रखना है, सिर्फ पहले ईस्टर का याद रखना है 1775, फिर याद रखना है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड से कम किसका होगा, कीटोन का। कीटोन से कम किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और सबसे कम क्या हो जाएगा आपका अमाइड का। तो आपको ये चार फंक्शनल ग्रुप कॉम्पिटिटिव में याद करना है। आपको याद करना है एल्डिहाइड का 1725 होता है, तो 10 कम करते जाइए। कीटोन का 10 कम कर दिए 1715, इसका 5 या 10 कम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर आप 10-15 कम कर सकते हैं इसलिए अमाइड्स की। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये पूछा है, इन एन आयर स्पेक्ट्रा देयर इज अ पीक एट 1715, द कंपाउंड विल बी। देखिए अब ये 1715 आ गया, मतलब डेफिनेटली आपके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। यहाँ पे OH आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, कहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा और ये रहा। अब देखिए ये क्या है आपका कीटोन, और ये क्या है आपका एल्डिहाइड। आप सबको पता है कि एल्डिहाइड की कहाँ पे आती है 1725 पे, और कीटोन की कितनी आती है 1715 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो अभी तक ये दो क्वेश्चन पूछे इसने कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी पे। एक और पूछा है, ये रहा एब्जॉर्प्शन बैंड इन एन आयर स्पेक्ट्रा CO स्ट्रेचिंग फाइब्रेशन में। किसकी पूछ रहा है, CO की। आंख बंद करके क्या बता दोगे, 1720। देखना ही नहीं है, तो आप क्या देखना है, 1800 से 1600 के बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसको 1650 कर सकते हैं। 1650 के बीच में तो क्या प्रेजेंट है आपका, कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये हमने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के दे रखे हैं, आप लगा सकते हैं पता। ये एल्डिहाइड के लिए है कि अगर CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो कहाँ पे आएगी 1740 से 1725। ठीक है, अगर कंजुगेशन में होगा, कंजुगेशन की वजह से क्या होता है आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाता है, तो ये जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कहाँ जाती है आपकी लो पे आ जाती है 1700 से 1680। इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये जनरली एग्जाम्पल डाल दी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका, बेंजोइलिहाइड का। सेम किसके लिए दे रखे हैं हमने, कीटोन्स के लिए। आपको सिर्फ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी याद करनी है, बैंडिंग आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, कीटोन्स के लिए है। सेम आगे बढ़े हम, किस लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, और ये अमाइड्स के लिए है, और ये अमाइंस के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैंने वही बोला अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में दे दे तो प्राइमरी मीन्स में 2 एनर्जी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, सेकेंडरी में एक, और टर्शरी में एक भी नहीं होगी। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है जिसमें एक होगी, और टर्शरी में 0। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब भाई यार में कुछ भी दिक्कत हो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। RPSC ने अभी तक सिंपल कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन पूछे हैं, इस बार क्या पता सरप्राइज दे दे। इसी के साथ हम लोगों ने आपको वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीछे बैक में दे रखे हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, क्योंकि आप इसने 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए, अगली वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।